सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। ये सत्संग बहुत दिव्य होने वाला है, इसे ध्यान पूर्वक सुने। निष्ठा पूर्वक जो साधक नाम जप करने लगे हैं वो निष्ठा पूर्वक नाम जप करते रहें। माया जो है कई प्रकार से साधक को हटाने का प्रयास करती है। जब साधक भक्ति की ओर चलता है, भगवान की ओर चलता है, तो ऐसी माया की परवाह आती है जिसमें कभी कभी साधक नाम जप को छोड़ देता है, और नाम जप जैसे छूटता है वैसे माया अपना प्रभाव जकड़ लेती है उसकी बुद्धि पर। जब आप नाम जप करते हो तब आपके अंदर एक ज्ञान उत्पन्न होता है, एक ज्ञान चलते रहता है। तो जैसे आपका नाम जप छूटता है वैसे माया का कोई ना कोई ऐसा प्रवाह, कोई ना कोई ऐसे प्रवाह फेंक कर आपकी बुद्धि को वहां से हटाने का प्रयास करेगी। जो भी ये संसार में लगे हैं वो मनोरंजन कर रहे हैं, उनकी मन जो है वो बहिर्मुख है, वो विषयी पुरुष हैं, बहिर्मुख, शरीर के राग में, शरीर के अहंकार में, धन के अहंकार में वो सब चूर हैं। उनको आपके जीवन से कोई मतलब नहीं। सबकी बुद्धि अलग अलग कार्य कर रही है, क्योंकि माया का प्रवाह ही अलग है। सबको लगता है कि ये मेरा है, पर वो केवल माया के आकर्षण के कारण, उसके राग के कारण उसको दिखाई देता है कि ये मेरा है। वास्तव में उसका कोई है ही नहीं। एक जो साधक होते हैं वही इस रहस्य को जान पाता है कि संसार में जीव कैसे माया फंसाए रखी है। जीव को कई प्रकार की उसके अंदर ज्ञान विकसित होता है। वो देखता है मोह के कारण, लोभ के कारण, राग के कारण केवल संसार में प्रियता है। स्वस्थ हो, शरीर बुद्धि अच्छी है, तभी तक तुम किसी के प्रिय हो। इसके सिवाय आपका कोई भी साथी नहीं है। तो नाम जब आप करने लगे तो कई प्रकार से माया आपको फेंकती है, कई प्रकार से देखती है। कभी व्यक्ति के रूप में, कभी अपने प्रियजन के रूप में, कभी आपके ऐसे हितैषी के रूप में आपको ऐसा प्रेम प्रेम बातें आपकी बुद्धि को आकर्षित किया जाता है। वो माया का प्रवाह होता है। माया ऐसी आपकी लीला करके आपके सामने एक परिस्थिति फेंकेगी, क्योंकि जो भी जीव हैं भगवान के नाम जब भक्ति से विमुख है, उन पर माया का आकर्षण चढ़ा हुआ है। वो सब माया के ग्रसित जीव हैं। तो उनसे ज्यादा प्रियता करोगे तो आपका नाम जब छूटेगा ही छूटेगा। यहाँ आप ध्यान देना, अगर नाम जप में आगे बढ़ना चाहते हो तो ज्यादा से ज्यादा एकांत और ज्यादा किसी से वार्तालाप नहीं करना, ज्यादा किसी से व्यवहार नहीं करना। कोई आपका यहाँ साथी नहीं है, कोई आपका यहाँ प्रियता नहीं है। एक राजा थे, उनकी पत्नी जो थी, राजा को एक बहुत अच्छा दुकान था, बहुत बड़ा दुकान था, और राजा थे, खूब धन था। पर धीरे धीरे एक ऐसा पुत्र उनके घर में जन्म लिया जो उस धन का पूरा दुरुपयोग करके उनको कंगाल कर दिया। और वो पुत्र जो था वहां से विलीन हो गया, वहां से वो गायब हो गया, उस घर से कहीं ऐसे जगह चला गया। पुत्र भी गया, अब ये बच गई इनकी पत्नी। और ये पत्नी थी थोड़ा स्वार्थी थी। पत्नी जो थी स्वार्थ थी, धन के इच्छा के। तो जब ये अच्छे खासे थे, जब कमाने लायक थे, तब इनकी पत्नी ने खूब इनकी सेवा की। जब ये आते कहीं से बाहर से, दुकान पर से या अपने ऐसे, तो उनको खूब सेवा करती, उनके जूते उतारना, उनको मतलब हर प्रकार से उनकी देखरेख। पर वो धीरे धीरे जब उनके पास से धन खत्म होने लगा, उनका स्वास्थ्य डाउन होने लगा,
तो ऐसी आगे चल के उनकी स्थिति हो गई कि वो खटिये पर पड़ गए। तब उनकी जो पत्नी थी उनका भी व्यवहार बदल गया। वो केवल और केवल उसके अंदर, जो उसकी पत्नी थी उसके अंदर यही चलने लगा कि ये तो पड़ गया है, इसके साथ हम भी पीस रहे हैं। ये कब तक चलता रहेगा, ये कब तक होगा? आखिर हम इतने युवा जवान हैं और ये वृद्धा में पड़ गया है। तो पत्नी के अंदर, उसके अंदर कामना थी, इच्छा थी, कई प्रकार के वासना थी। तो अब इनसे धीरे धीरे इनसे राग हटने लगा, क्योंकि ये कमाने लायक बचे नहीं, क्योंकि इनके पास अब कुछ रहा नहीं। तो इनके मन से जो, उसकी पत्नी के मन से जो इनके अंदर का प्रेम था, इनके लिए प्रेम था, वो सब हट गया। वो धीरे धीरे इनसे दूरी बनाने लगी। कभी कभी सेवा कर देती, कभी कभी गाली दे देती, कभी कभी उनको मारती, कभी कभी ऐसी कई प्रकार से उनको ताड़ना करने लगी। अब वो बेचारे परे परे कभी कभी रोते, कभी कभी उनको लगता कि अब इसी शरीर को यहाँ नष्ट कर दें, क्योंकि अब संसार में हमारा कोई है ही नहीं। हमने इसको इतना, हमें तो लगा कि हमारी अपनी है, पर आज हम खटिये पर पड़ गए हैं। कल कमाने लायक थे तो आप पूछती थी, पर आज खटिये पर पड़ गए तो कोई पूछने लायक नहीं है। तो उनके अंदर यही चलता, कभी कभी वो रोते, कभी कभी। तो एक दिन एक बालक उनके घर गया था, उनके रिश्ते का बालक था, उनके घर गया। तो उस बालक को देखकर इनको अंदर से लगा कि हम इससे कुछ बात करें। उस बालक को बुलाए कि इधर आओ बेटा। वो गया बालक, तो उन्होंने सब उससे बात बताई। वो बालक जो था वो भी भक्त था, वो भी भक्ति के मार्ग पर आगे मतलब चल रहा था, पर उसके अंदर ये और ज्यादा दृढ़ता पैदा करने के लिए भगवान ने ऐसी उस बालक के साथ ऐसा लीला किया। जब वो बालक गया उनके पास तो उन्होंने सब अपना रहस्य बताया कि देखो, हम स्वस्थ थे, जवान थे, युवा थे, तो हमारी पत्नी ऐसे ऐसे हमको जूते उतारती थी, हमारे गोड़ धोती थी, हमें हर प्रकार से नहलाती धोलाती थी, हमें भोजन अच्छा अच्छा पदार्थ बनाकर खिलाती थी। पर आज हम यहाँ पर गए हैं तो हमारा कोई पूछने वाला नहीं है। वो भी हमारे साथ दूसरे पुरुष के साथ घर में आकर, और गलत। अब हम क्या कर सकते हैं? देखो, हम परे परे यहाँ। उस बालक को अंदर से लगा कि आखिर ये हमें क्यों बता रहे हैं, इससे हमारा क्या संबंध है। तो वो बालक उस समय तो नहीं समझ पाया, पर वो भी भक्त था, वो भी मतलब भक्ति के मार्ग पर चल रहा था। उसके अंदर उस समय नहीं समझ में आया कि ये क्यों बता रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि हम जब धन कमा रहे थे, सब कुछ हमारे पास था, तब ये सब पूछ रहे थे। अब हमारा कोई भी स्थिति, कोई भी रिश्तेदार नहीं बचा। ये भी अब दूसरे पुरुष को बुलाकर हमारे सामने ही हमें घर में, हम देखकर कुछ भी नहीं कर सकते, हम परे परे रहते हैं। तो वो जो इस बालक को पूरे बताए, और बालक वहां से फिर सुनकर चला आया। अपने घर जब आया तो उसके अंदर ये खटक रहा था कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों बताया हमको, आखिर क्यों बताया ऐसा। तब उसके अंदर लगा कि ये भगवान की कोई बड़ी रहस्य हमको जनाना चाहते हैं। इस संसार में कोई भी भगवान के सिवाय प्रिय नहीं, भगवान के नाम के सिवाय कोई प्रिय नहीं। जो भी सगे संबंधी रिश्तेदार हैं वो केवल तुम्हारे स्वार्थ से जुड़े हुए हैं। तुम्हारे पास धन है तो तुमसे प्रेम करते हैं, तुम्हारे पास शरीर अच्छा है तो तुमसे प्रेम करेंगे। कोई प्रेम नहीं करता है तुमसे, कोई रिश्ता नहीं रखता है। स्वार्थपूर्ण सबका जीवन है। इसलिए भगवान की भक्ति करो, नाम जप करो, भगवान की सिवाय आपका कोई नहीं है। उस बालक को यही समझाने के लिए भगवान ने ऐसी लीला किया था। जो भक्ति के मार्ग पर चलता है उनको भी भगवान ऐसे कई प्रकार से समझाने का प्रयास करते हैं। पर जीव के क्या होता है कि कई माया के प्रवाह के कारण
वो संसार में ही उसका मन, उसकी बुद्धि भाग रहा होता है। संसार को ही, लोगों को ही अपना मानकर, यहाँ तेरा कोई नहीं है, कोई तेरा सागी संबंधी रिश्तेदार नहीं है। कल तुम्हारा जब प्रारब्ध आएगा, तुमको ऐसा कष्ट मिलेगा तो तुम्हारा कोई भी तैसी रिश्तेदार नहीं काम में आएगा। सब पीछे हट जाएंगे, सब तुमसे दूर हो जाएंगे। वहाँ केवल आएगा तो भगवान का नाम और भगवान। इसलिए जितना समय है भगवान और भगवान के नाम में व्यतीत करो। यह संसार की बहुत विचित्र माया है। अभी देखो कितने जन्म तुम्हारे बीत गए, कितने जन्म आगे हैं, कितने समय तुम्हारे पास आए। कोई ठीक नहीं कि तुम कल जिंदा रहोगे या नहीं, कल तुम्हारे शरीर का क्या हाल होगा। भूल में मत रहो, नाम जप करो, भक्ति करो, यही तुमको इस संसार से निकालेगा। तो मन को मनोरंजन में मत लगाओ। जय श्री राधे।